हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है अरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो अरे है ना उसको एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट करना है। अब इस एग्जांपल मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। उसमें क्या किया कि एक हमने टाइप स्टोर किया रोल नंबर और दूसरी हमने टाइप स्टोर किया मार्क्स। बस अब इसमें क्या है कि हमने अरे का यूज़ किया। अरे का यूज़ करने से क्या मुराद है, फर्स्ट करो स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें जो रोल नंबर है वो तो हमें पता है, हमारा एक ही रोल नंबर है, जैसे मेरा 27। लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, 7 है ना। तो 7 सब्जेक्ट में अगर एक स्टूडेंट का भी डाटा लिखना हो तो कह लो कि 7 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें कलेक्ट करने चाहिए। तो इसलिए हम अरे का यूज़ करते हैं। हमारी क्लास है, हमें पता है कि जो हमारा रोल नंबर है वो एक सिंगल रोल नंबर है हमारा, जैसे कि मेरा 27। लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो 7 है। 7 सब्जेक्ट के यानी 7 मार्क्स, 7 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। तो एक जो वेरिएबल है उसमें अगर मल्टीपल टाइम वैल्यू स्टोर करनी हो, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो। पहले क्या हो रहा था कि एक जो हमारे पास वेरिएबल था उसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमने वेरिएबल बना दिया क्या उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने इधर अरे बनाई हुई है 3 की। अरे बनाने का सिंपल क्या है कि जो हम वेरिएबल करते हैं उसमें आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं और जितने की अरे बनानी हो ना, यानी इधर 3 लिखा हुआ है तो 3 की अरे बन जाती है। अब 3 से क्या मुराद, इधर हमने लिया कि हमारे पास 3 मार्क्स स्टोर होंगे। 3 मार्क्स से कह लो कि फर्ज करो कि हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, अगर हम इधर 7 भी लिख देते तो 7 आ जाता। तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं कि हम अरे को यूज़ करते हैं। तो हम इसको सिंपल एक न्यू बना लेते हैं। इधर हम एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारा हमारा डाटा जाता रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हम एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं का कीवर्ड लिखा और स्टूडेंट नाम का बनाया था ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल नंबर, मार्क्स। ये हमने वेरिएबल बस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब मार्क्स हमें पता है कि हमने जितने सब्जेक्ट के लेने हैं, फर्स्ट करो हमने 3 सब्जेक्ट के लिए लेने हैं तो सिंपल हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर 3 लिख देंगे। अब जो हमारी दोनों की जो डाटा टाइप है ना वो इंटीजर है। हम इनको ऐसे जैसे अभी मैंने इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों की डाटा टाइप एक ही है ना, इंटीजर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस ये जो है ना पहला उसमें कॉमा लगा के दूसरे को पुट कर सकते हैं। तो इस तरह एक ही जगह इनिशियलाइज हम कर सकते हैं। उससे इस चीज़ को मसला नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल अलग है, ये भी वेरिएबल अलग है। कॉमा से हमने सेपरेट किया हुआ है, बस हमने जो उसकी डेक्लेरेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया। इन दोनों को सेस करने से पहले सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट S1। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अभी कुछ कहेंगे कि मतलब बिल्कुल सही हो गया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम देखो ये जो मैंने इधर S लिखा है और इधर S लिखा है, ये जो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है और जिस स्ट्रक्चर को हम कॉल कर रहे हैं वो तो क्रिएट ही नहीं आया इधर, क्योंकि ये जो S है ये हमने स्मॉल लिखा है, यहाँ भी ये कैपिटल लिखा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमेशा प्रोग्राम करते वक्त। तो इसलिए हम इधर स्मॉल s लिखेंगे क्योंकि इधर भी स्मॉल s है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। S1 से क्या मुराद है, पहले ही मैंने बताया। S से क्या मुराद है, स्टूडेंट, और 1 से मुराद स्टूडेंट 1, S2 S3 जिस तरह जितने मर्जी बना लो, लॉजिक पे डिपेंड करता है ना। तो S1 से हम क्या बना ले रहे हैं, स्टूडेंट 1। अच्छा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, ये हम अगर हम प्रोग्राम में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में तो बाद में देखते हैं, पहले मैं मतलब मेमोरी दिखा रहा हूँ। मेमोरी में क्या होगा कि एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। जब ये क्रिएट होगा तो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्टूडेंट है इसको सेंस कर रहा है, ये स्टूडेंट किधर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो जब इसमें जाएगा तो इसमें जितने डाटा मेम्बर्स हैं ना वो मेमोरी में सेट हो जाएंगे। जैसे पहला हमारे पास था रोल नंबर, तो ये रोल नंबर एक आ जाएगा वेरिएबल और इसमें स्पेस एम्प्टी, क्योंकि अभी तो कुछ डाटा स्टोर नहीं ना किया। उसके बाद मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अब मार्क्स में हमने क्या किया हुआ है, अरे यूज किया है। 3 की अरे है तो उससे हमारा जो इंडेक्स शुरू होता है ना प्रोग्रामिंग में वो 0 से होता है। 3 की अरे है तो वो 0 से शुरू हुआ है, 0 1 2, यानी अगर हम अपनी काउंटिंग करें 1 2 3, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये 2 इंडेक्स तक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अरे का यूज़ कर सकते हैं। जो हमने इधर काम किया वो भी हम प्रोग्राम में करेंगे। पर मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंटर रोल नंबर, और उसके बाद मैंने क्या कहा हुआ है कि कैसे हम इसको असेस करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर और रोल नंबर हम इनपुट ले रहे हैं ना, रोल नंबर यानी जो इधर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है।
वो हो गया। और फिर से मैं सी आउट करवा रहा हूँ, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करो। सीन S1 डॉट मार्क्स, और इंडेक्स मैंने 0 लिखा पहले, क्योंकि 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होंगे ना मार्क्स। फिर मैंने इंडेक्स 1 लिखा, फिर मैंने इंडेक्स 2 लिखा। ये जो मेमोरी हमारे पास होती है ना, ये जो मेमोरी में, ये मैंने अभी बताया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना जिस वक्त, उसी वक्त जाके ये मेमोरी में ऐसे स्पेस आ जाती है। बस ये ब्लॉक्स एम्प्टी रहते हैं। जैसे ही हम डाटा स्टोर करते हैं सब में, मतलब बारी बारी, तो ये जाके इनमें स्टोर होते जाता है। फर्स्ट करो मैंने रोल नंबर एंटर किया 27, तो वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा बाद में, लेकिन पहले ये स्पेस एलोकेशन हो जाएगी मेमोरी में। इधर मैं नीचे लिखा हुआ है इन मेमोरी। तो अभी हम करके देख लेते हैं सिंपल प्रोग्राम। तो इधर मैं सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिखूँगा। सी आउट में मैं लिखूँगा एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद मैं सी इन करवा रहा हूँ। सी इन कैसे करवाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम S1, इधर मैं लिखा S1, लिखते साथ ही डॉट। अब S1 जैसे लिखा मेरे पास, इसने मुझे दो चीज़ें दे दी, एक मार्क्स और एक रोल नंबर। हम मुझसे रोल नंबर मांग रहे हैं, तो ये जो रोल नंबर वाला वेरिएबल है इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, तो ये इससे हम रोल नंबर गेट कर सकेंगे। और उसके बाद हम क्या कह लो कि मार्क्स के लिए गा रहे हैं, तो इधर मैं लिखता हूँ एंटर ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद सी इन मैं करवा लेता हूँ S1, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, डॉट आएगा, डॉट क्या, मार्क्स, MARKS, मार्क्स मेरे पास आ गया। उसके बाद क्या है कि हमने अरे का यूज़ किया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और हम ये जो मार्क्स हैं वो किधर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम तीनों मार्क्स ही गेट करें। हो सकता है मैं इधर लिखूँ एंटर मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि पहले 0, मतलब 0 इंडेक्स पे, यानी कि 1 के मार्क्स एंटर करो पहले सब्जेक्ट के। फिर मैं कह सकता हूँ S1 डॉट मार्क्स, और उसके बाद फिर से एंटर मार्क्स ऑफ, अच्छा इधर मैंने 2 लिखा। अब क्या होगा, देखो हमारे पास जो इंडेक्स होता है 0 1 2 पूरी तरतीब से साथ चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। अगर मैं इधर लिख देता हूँ, अरे में मैंने इधर 0 लिखा और इधर 2 लिखा, इससे मुराद क्या है, जो हम डाटा गेट करेंगे वो जाके क्या होगा, जो पहले मार्क्स हैं वो जाके 0 इंडेक्स पे स्टोर होंगे। जो इधर मैंने 2 लिखा है, इससे मुराद ये कि जो मैं मार्क्स दोबारा गेट करूँगा, यानी सेकंड नंबर में जो मार्क्स गेट करूँगा वो जाके सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होंगे। इधर मैंने 1 लिखा ही नहीं है, मतलब 1 इंडेक्स हमारा एम्प्टी रहेगा। अगर मैं दिखाऊँ मेमोरी हमारी, तो इसमें क्या होगा कि ये 0 इंडेक्स पे जाके मार्क्स स्टोर होंगे, और ये जो 2 हमारा इंडेक्स है इस पे जाके मार्क्स स्टोर होंगे। ये जो हमारा 1 है ना, ये 1 इंडेक्स ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि इधर हम कुछ गट वगैरह कर ही नहीं रहे। तो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ सिंपल हमारा प्रोग्राम वर्क दिखा रहा है कि नहीं। एंटर योर रोल नंबर, तो मैं इधर एंटर कर देता हूँ 27, ओके। एंटर मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट, तो पहले मैं एंटर करता हूँ 23 मेरे मार्क्स हैं, और दूसरे में मैं एंटर करता हूँ 25। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लॉजिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देखो जो हमारे मार्क्स होते हैं वो तो फ्लोट में भी आ सकते हैं, पॉइंट में मार्क्स नहीं आते। कि तुम्हारे 20.5 मार्क्स आए हैं, मार्क्स भी होते हैं फ्लोट में। तो जब हम एक रियल लाइफ प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम रियल लाइफ पे बेस्ड कोई चीज़ बना रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम इस चीज़ को बहुत फोकसली देखते हैं कि जैसे भी प्राइस को देख लो, प्राइस में मैंने कहा कि प्राइस पॉइंट में भी हो सकती है। ये एक फोकस करने की बात होती है, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में अगर कुछ बनाएंगे, जो कि हमें उम्मीद नहीं है वैसे हम कुछ बनाएंगे, लेकिन अगर कुछ बनाएंगे प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, अपना तो कुछ भी नहीं बनना, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। आगे क्या है, we can also use loop for input, but we do it for output। अब जो ये मैंने input ली है ना, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, इसको हम लूप के ज़रिए ले सकते थे। अगर देखो फर्ज करो इधर मैं लिख देता 50 की अरे, यानी 50 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, 50 सब्जेक्ट के। तो मैं बार बार लिखता सी इन S1 डॉट मार्क्स, फिर 0 इंडेक्स पे, फिर S1 डॉट मार्क्स, फिर 1। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। अब इनपुट के लिए तो मैंने लूप का यूज़ किया नहीं, लेकिन आउटपुट के लिए करेंगे। आउटपुट के लिए लूप कैसे वर्क करेगा, हम पहले लिखेंगे फॉर का सिंटेक्स, ये ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, फिर लेस दैन, फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम से आउट करवाते हैं। लूप के लिए क्या है, सबसे पहले हम इधर जो मैंने लूप यूज़ किया वो फॉर है, ठीक है। मोस्टली फॉर लूप यूज़ होता है, तो मैं लिखता हूँ फॉर का वर्ड की वर्ड आ जाएगा, ठीक है। बात ये कह लो कि
स्मॉल ब्रैकेट होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएंगे। इनमें अब 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आती है, उसके बाद इसमें कंडीशन आती है, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है। 3 चीज़ें आती हैं हमारी फॉर लूप में, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्यों किया इनिशियलाइज़? क्योंकि हमें पता है जो हमारा इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने लूप में क्या किया, इनिशियलाइज़ किया 0 से। अब जो हमारी अरे है वो कितनी जा रही है, 3 तक। तो मैं इधर लिखूंगा ए इज़ लेस दैन 3, यानी 0 लेस दैन है 3 से। तो ये जब लूप रन होगा ये 2 तक जाएगा। इससे मतलब कंडीशन जो हमारी चलेगी वो 2 तक चलेगी, यानी 2 लेस दैन 3 तक। ये बात तो ठीक होगी, लेकिन जैसे ये 3 होगा ना, 3 लेस दैन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अब जो ए की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इधर इंक्रीमेंट करवाया। इंक्रीमेंट यानी ए प्लस प्लस। पहले ये लूप चलेगा, ए की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये यहाँ पे इधर मैंने ए लिखा हुआ है, इधर अरे में मैंने क्या लिखा हुआ है, ए S1 डॉट मार्क्स। वो तो असेस कर लिया है ना, साथ में जो हमारी अरे है उसमें हम अगर देखें तो मैंने इधर ए लिखा है। सबसे पहले ये लूप चलेगा, इनिशियलाइजेशन होगी ए इज इक्वल टू 0। तो ये चेक करेगा 0 लेस दैन 3, ये बात ट्रू है, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा जब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो हमारे मार्क्स हैं वो आउटपुट में आ जाएंगे। उसके बाद ये फिर चलेगा। फिर चलने से क्या मराद है, सबसे पहले ये जब ब्रैकेट एंड हो जाएंगी तो दोबारा जाएगा लूप में, ए प्लस प्लस करेगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या है, 1। ये चेक करेगा कि 1 लेस देन है 3 से, ये बात भी सच होगी। फिर ये नीचे आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये जो 1 पे हमारा डाटा है वो आउटपुट करवा देगा। उसके बाद ये फिर से चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। पहले तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ए की वैल्यू अब क्या है, 2। तो 2 लेस देन 3 है, ये फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, इधर ए की जगह आ जाएगा 2। 2 होने के बाद मतलब 2 पे जो हमारा डाटा है वो आउटपुट करवाएगा। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट में जाएगा। इंक्रीमेंट में आप ए की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 लेस दैन 3, 3 लेस दैन 3 तो नहीं ना होता, 3 इक्वल 3 होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अभी हमने जो डाटा स्टोर करवाया ना उसको आउटपुट करवाते हैं लूप के साथ। तो मैं इधर एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, और फिर इसको मैं क्लोज कर दूँ, और आउटपुट सही है। और आउटपुट क्या, मैं आउटपुट करवाने के लिए फॉर का लूप रन करूँगा। फॉर में मैंने सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन में कोई भी हम ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते। मोस्टली हमने देखा है कि आई रखा होता है, जो हमने मतलब आई कह लो, आई थिंक जो फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ा हुआ, IJKL, ठीक है। ये जो 3 हमने पढ़े हुए नाम मोस्टली यही यूज़ होते हैं किसी लूप में, आइट्रेशन में। अगर हमने लूप मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो हम पहले लूप का नाम आई रख लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं आई से, फिर दूसरे को J से, फिर तीसरे को K से। तो हमारी कह लो कि अगर लूप की बात की जाए, लूप की लैंग्वेज की, तो जब हमारी ABC स्टार्ट होती है ना वो आई से होती है, इसलिए हम कॉमनली ये यूज़ करते हैं। वैसे तो ABC A से स्टार्ट होती है, लेकिन लूप की बात कर रहा हूँ वहाँ पे आई से स्टार्ट होती है। तो मैं इधर कर लेता हूँ आई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे आई लेस दैन 3, और उसके बाद हम इसको आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस करने के बाद हम नोट करवाएंगे क्या, अपना जो मार्क्स है। तो मैं इधर लिखूँगा S1, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, S1 डॉट मार्क्स। उसके बाद अरे में क्या पास कर दूँगा, आई, और उसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इधर एक काम करते हैं, एंटर भी लगा देते हैं ना, स्पेस से। अच्छा, एंटर योर रोल नंबर। तो अभी मैं एंटर करता हूँ 27। एंटर मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट में एंटर किया 23, और एंटर किया 21। अब देखो एक चीज़, इधर एक पे आया 23, ठीक है, जो मेरा 0 इंडेक्स पे था, और जब मेरा 2 इंडेक्स पे था उधर आया 21। लेकिन 1 इंडेक्स पे, ठीक है, 1 इंडेक्स पे अगर याद हो मैंने कोई वैल्यू इनपुट नहीं ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें गार्बेज वैल्यू आउटपुट में आ रही है, क्योंकि कोई मैं इसमें वैल्यू ले ही नहीं रहा 1 इंडेक्स पे, इस वजह से इसमें गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो इस तरह हम लूप से इनपुट और आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया अगला टॉपिक कंप्लीट कि अरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर।